सरकार की शराब नीति को लेकर लीक हुई एक सीएजी रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार की शराब नीति की वजह से दिल्ली सरकार को कुल 2026 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। वहीं इस लीक सीएजी रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी की ओर से सवाल उठाए गए हैं और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीधे तौर पर पूछा है कि वो सीएजी रिपोर्ट है कहां जिसका हवाला बीजेपी दे रही है। बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। लेकिन बीजेपी के दावे और आपके सवाल के बीच सीएजी की रिपोर्ट असल में क्या कहती है, चलिए बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दिल्ली की शराब नीति के आंकड़ों के ऑडिट के आधार पर सीएजी ने दावा किया है कि 1 सितंबर 2022 को जो नई शराब नीति लागू हुई थी उसकी वजह से दिल्ली सरकार को कुल 2026 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। ये पहली बार है जब दिल्ली की शराब नीति की वजह से दिल्ली सरकार को राजस्व में हुए नुकसान का आंकड़ा सामने आया है। इस आंकड़े के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि सत्ता के नशे में चूर होकर कुशासन पर उतारू है। शराब जैसी चीज पर लूट का आपदा मॉडल सामने है। बस कुछ हफ्ते की बात है, फिर वोट दिया जाएगा और उनके कुकर्मों के लिए उन्हें दंडित किया जाएगा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को ही आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार को निशाने पर ले लिया। वर्ष 2025 चल रहा है, लेकिन मैं 2026 की बात करने आया, क्योंकि 2025 वित्तीय वर्ष है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है। वहीं जिस लीक सीएजी रिपोर्ट के आधार पर पहले जेपी नड्डा, फिर अनुराग ठाकुर और फिर पूरी बीजेपी ही आम आदमी पार्टी पर टूट पड़ी है, उसको लेकर आपके सांसद संजय सिंह ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में रखी ही नहीं गई वो सामने कहां से आ गई, और अगर वो रिपोर्ट बीजेपी के पास है तो बीजेपी उस रिपोर्ट को दिखाए। कहां है सीएजी रिपोर्ट? सीएजी रिपोर्ट कहां है? उसकी कोई कॉपी है आपके पास? कहां से सीएजी रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट है कहां? भाजपाई बौखला गए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। उनकी हर बात का हम जवाब थोड़ी देंगे। एक तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, दूसरी तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट आ गई। कहना क्या चाहते हैं भाजपा के लोग? लेकिन सवाल सीएजी की लीक हुई रिपोर्ट का है तो लीक हुई रिपोर्ट पर प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट अमनदीप छाता के 3 मार्च 2024 के और 4 मार्च 2024 को सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू के हस्ताक्षर हैं। ये रिपोर्ट कहती है, नई शराब नीति को लेकर एक्सपर्ट पैनल ने जो सुझाव दिए थे उन्हें मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह ने सिरे से खारिज कर दिया। शिकायतों के बावजूद सभी संस्थाओं को बोली लगाने की इजाजत दे दी गई। लाइसेंस जारी करने से पहले बोली लगाने वाली संस्थाओं की माली हालत पर ध्यान नहीं दिया गया। एक संस्था जिसने अपना नुकसान दिखाया था उसका भी लाइसेंस रिन्यू कर दिया गया। लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन किया गया। जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर जानबूझकर गलतियां की उन्हें सजा नहीं दी गई। कीमतों के निर्धारण में पारदर्शिता नहीं बरती गई। कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए कैबिनेट या उपराज्यपाल की सहमति नहीं ली गई। शराब नीति को सत्यापन के लिए विधानसभा के पटल पर रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू के नेतृत्व वाली सीएजी ने इन तमाम अनियमितताओं के आधार पर पाया है
कि जिन उद्देश्यों को लेकर ये नीति बनाई गई थी वो उससे भटक गई और इसकी वजह से दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ। इस आंकड़े के बारे में सीएजी की रिपोर्ट में और भी विस्तार से बताया गया है। सीएजी ने पाया है कि कुछ विक्रेताओं ने पॉलिसी खत्म होने की अवधि तक लाइसेंस अपने पास रखे, जबकि कुछ ने पॉलिसी खत्म होने की अवधि से पहले ही अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए। जिन्होंने लाइसेंस सरेंडर किए उनके लिए सरकार ने फिर से टेंडर नहीं निकाला, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार के खजाने को 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस देने में सरकार की ओर से जो छूट दी गई उसकी वजह से 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोरोना के दौरान प्रतिबंधों का हवाला देकर जोनल लाइसेंस के लिए फीस में छूट दी गई, जिसकी वजह से सरकार को 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जबकि टेंडर दस्तावेज में साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी अप्रत्याशित घटना की वजह से जो भी नुकसान होगा वो लाइसेंस लेने वालों को ही उठाना पड़ेगा। गलत तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने की वजह से सरकारी खजाने को 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब ये तो रही नुकसान की बात जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कही है, लेकिन इस रिपोर्ट में सीएजी ने और भी कुछ कहा है जिसे जानना बेहद जरूरी है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को इतना बड़ा नुकसान हुआ और यही वजह है कि जिस उद्देश्य के साथ ये नीति बनाई गई थी वो हासिल नहीं हो पाया। लाइसेंस हासिल करने वाली संस्थाओं की आर्थिक क्षमता और उनकी काबिलियत की जांच में लापरवाही हुई। शराब बिक्री का आंकड़ा दिखाता है कि जोनल के लाइसेंसधारी और थोक विक्रेताओं के बीच कुछ विशिष्ट व्यवस्था की गई थी। नीति के तहत लैब्स और क्वालिटी की गारंटी के लिए बैच टेस्टिंग फैसिलिटी बननी थी, जिसे नहीं बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुकानों का सामान वितरण नहीं हो सका। अब इस सीएजी रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें ऐसे वक्त में सामने आई है जब दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सभी राजनीतिक दल अपने हिसाब से चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिक्र पैसे का है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल दिल्ली की सरकार के राजस्व के बड़े नुकसान का है, तो क्या जिम्मेदारी भी तय होगी? आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।